फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार पुलिस का जो है फुल मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ज्ञान बिंदु का जो बुक है वो बिल्कुल ही आपको पूरे के पूरे जो है ख़त्म होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो पूरे के पूरे आपको जो है क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को वहाँ पे कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर को कवर किया गया है। तो उसी का जो है यहाँ पे हम लोग पहला फुल मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप लोग के मैंने कल जो है 1 से लेके 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देखिए, मैंने जो है अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया हो, वहाँ पे जाकर आप उस क्लास को बिल्कुल ही देख लो और फिर इसको भी देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। इसकी 100% आपको भी मालूम है कि यहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो बिल्कुल इस क्लास को डेली ही ज्वाइन करो। और इस क्लास का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो है इसकी पीडीएफ फ्री में जो है आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, आज का जो है यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 60 तक सॉल्व कर लिए हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में पाया जाने वाला जो है आप लोग को आपको याद रखना है कौन होता है, थोरियम। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है दो संख्याएं जिनका योग जो है 28 है और जो है गुणनफल 100 जो है 87 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, ये मैथ का प्रश्न आ चुका है और यदि आप देखोगे तो मैथ के प्रश्नों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। जैसे कि आपके पास अगर समय नहीं है तो इसको किस तरीके से बनाओगे, और समय है तो किस तरीके से बनाओगे। जैसे मुझे मालूम है कि दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 28 आएगा, तो ये संख्या जोड़ोगे 28 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 हो रहा है, ये भी 28 हो रहा है। अच्छा जी, ये तो सभी हो जाएगा। अब ये गुणा करने पर 187 होना चाहिए। इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो 87 आएगा। 11 गुणे 17 करोगे 1 हो जाएगा, और 11 कम 11 और यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, 18 बिल्कुल आ रहा है। पहला वाला का ही गुणा जब हमने किया, पहले वाले को गुणा किया और जोड़ा, तो बिल्कुल ही ये रोल फॉलो कर रहा है कि गुणा करोगे तो 187 हो जा रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर 28 हो रहा है। इन दोनों का गुणा कर लो, नहीं होगा। इन दोनों को गुणा कर लो, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको भी गुणा करोगे, नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हो इसके लॉजिक। या तो आप इसके एक और तरीके बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि एगो संख्या मान लीजिए x, एगो मान लीजिए y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है यहाँ पे 100 जो है 87 है। तो अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 करके बनाइएगा, तब भी ये आप बना लोगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक समय लगाती है। कार की जो है चाल की कितनी बढ़ा दी जाए ताकि उस स्थान पर पहुंचने में 2.1/2 घंटा का समय लगे। अब जो है चाल उसमें कितना बढ़ाया जाए। देखिए, एक कार है, एक स्थान पे पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घंटा समय आपको लगा, तो 3 घंटा चलाओगे जब कार को और 50 की स्पीड है, तो आप कितनी दूर गए हो, तो 150 किलोमीटर। वो बोल रहा है कि अब जो है ये 1.5 घंटा में जाला है, तो कार की चाल, तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। इसके पूर्णांक तोड़ दोगे तो 5 बटा क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 150 और गुणे हो जाएगा, ये बट्टा का नीचे वाला चेंज होता है, 2 ऊपर अब 5 नीचे। 5 के पहाड़े में ये 5 3 15 30, 30 गुणे 2 करोगे, 30 गुणे 2 करोगे, वो स्पीड जो है 60 हो जाएगा। वो स्पीड कितना हुआ, 60। पहले कितना था आप देखोगे 50, अब हो रहा है जब 1.5 घंटा में जा रहे हैं तो हमें स्पीड चलाना पड़ रहा है 60। कितने की बढ़ोतरी किया गया है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल बढ़ाएंगे तो 1.5 घंटा में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही वृत्त के बाह्य
स्थित किसी बिंदु से आने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, बाह्यम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बराबर होती है। तो ये कौन बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे कि देखिए कथन सत्य या असत्य ये पूछा गया है, ठीक है। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से आने वाली वृत्त पर एक और केवल एक जो है स्पर्श रेखा होती है, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप तो वृत्त पे कई ठो आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, इसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है। दूसरा कह रहा है बाह्यम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, नहीं। बाह्यम बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई बिल्कुल बराबर नहीं होती है, मतलब यहाँ पे आप कहोगे दोनों ही असत्य है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाओगे, ठीक है। मतलब बात जो है दोनों के दोनों यहाँ पे गलत कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 11 7 3 के 15वें पद का योग ज्ञात करें। 15वें पद का योग जो है आपको बताना है। 15वें पदों का योग कितना होगा। तो 15वें पदों का योग का सूत्र क्या होता है, आप पढ़े हो, योग बराबर n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डे, यही होता है, बोलोगे जी। तो n कितना निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो 15/2 इंटू 2a का वैल्यू पहला वाला पद a होता है, तो 11 × 2 कर लेना, 22 हो जाएगा, माइनस n का वैल्यू फिर 15 में से 1 घटा लो, d का वैल्यू कितना होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना आप। जब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो आएगा कितना आपका, तो आएगा आपका कितना, माइनस का जो है 255 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसमें जो है शेर विष तथा जो है दवाओं को निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो होता है आपका कौन करता है, यकृत कोशिकाओं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक सूची इधर है, एक सूची इधर है, इसमें आपको मिलान करना है। जैसे द्रव संयोजी ऊतक, स्पाइनल कार्ड। तो द्रव संयोजी ऊतक जो है ये किससे मिलते हैं, सबसे पहले ये हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखोगे तो आप किधर जाओगे, तो इसका जो आप देख रहे हो किसके साथ बन रहा है, तो देखिए ये होता है आपके रक्त से। तरल द्रव संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं, रक्त को, यानी पहले का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उपकला ऊतक किसको बोलते हैं, ये बोला जाता है त्वचा को, उपकला ऊतक बोला जाता है, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर, जोड़ों की सतह किसका होता है, तो जोड़ों की सतह को बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ पे देखा जब मैंने, तो यहाँ पे देखिए बचे हुए जो आपके ऑप्शन है ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिनट आप देखोगे यहाँ पे कौन बन रहा है आपका, तीसरे का क्या बनाए हैं हम लोग, तीसरे का ये नहीं होगा ना, तीसरे का क्या बनेगा, जोड़ों की सतह उपास्थिति होता है, तंत्रिका ऊतक में स्पाइनल होता है ना, तंत्रिका ऊतक में स्पाइनल कार्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि वह सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कि जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से जुड़ा हुआ है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था, जिन्हें जो गैस ली गई वो गैस जो है कौन सी थी, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप बताओगे कि उसमें जो है मीथेन, अमोनिया और जो है हाइड्रोजन गैस लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, एक वस्तु 1.0 ms प्रति मीटर सेकेंड को जो है चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यह वस्तु की जो है चाल
3.0 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना जो है बल लगाना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या बताओगे आप लोग, कहोगे कि ये जो है हो जाएगा कितना, 9 जो है F9 बल लगेगा, 9.0 बल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो इस टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित कर देने पर यदि इस संयोजक का जो है तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R का जो है अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे कि इसका जो है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। जब इसको हम लोग 6 छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा 36। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलता है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलता है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होता है, तो स्टील में होगा। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होता है, स्टील में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं? कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, यहाँ पे फिर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो कह रहा है कोयना, कोयना जो है होता है, कोयना का संबंध किससे होता है? तो कोयना देख लो, कोयना होता है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद से इंतूर, इंतूर गरम का जो है संबंध किससे होता है? तो ये होता है तेलंगाना में। ठीक है, सरिस्का जो होता है ये कहाँ पे होता है, सरिस्का? तो सरिस्का देखोगे आपका कहाँ होता है, राजस्थान में। अब एक बचा हुआ है चंद्रप्रभा, तो ये तो बचा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो यहीं पे हो जाएगा। अब ये कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन सुनिए। निम्नलिखित में से गलत जो बात है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखोगे गलत बात, चारों ऑप्शन देख लो यहाँ पे। तो गलत बात यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप कहोगे कि गलत जो बात लिखा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक जो है अलग राज्य का दर्जा जो है 1936 में मिला। बिल्कुल ही नहीं यार, ये तो भारत हमारा कब बना है, 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में, 1912 आपको याद रखना है। किससे अलग हुआ था ये आपको अब बताना है। ठीक है, किस राज्य से कट के बिहार बना है ये आपको बताना है। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध रखते थे जिस प्रकार मध्यकालीन जो है समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। तो लॉर्ड किस राजा से संबंधित था? तो आपके जो उत्तर बनेगा ये है, यह हो जाएगा कि समांत यानी कि नाइट से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पिलंबगा पुरातात्विक स्थान किस जो है भारतीय राज्य में स्थित है? पिलंबगा पुरातात्विक स्थान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर आएगा ये जो है आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह कहाँ स्थित थी? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जो दरगाह है आप बताओगे दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसरो का जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का जो है उड़ान केंद्र कहाँ पे है? तो इसरो जो है आपको मालूम है कि भारत में कहाँ पे है, बेंगलोर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रण है? निम्नलिखित में से इसमें कौन जो है मिश्रण है ये आपको बताना है। तो मिश्रण कौन होता है? बिल्कुल आप कहोगे कि इसमें जो मिश्रण है वो आपका क्या है, वायु है। वायु जो है मिश्रण होता है हवा में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की जो है अभिक्रियाशील के घटते क्रम को सही निरूपण करता है? घटते के सही निरूपण करता है। तो आप कहोगे घटते हुए में दे जाना है तो सबसे अधिक कौन होता है? तो
पोटेशियम होता है, फिर जो है यहाँ पे कौन आता है उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Cn स्कैंडियम। अगला प्रश्न कह रहा है यदि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण हो तो a का मान ज्ञात करें। जब द्विघात समीकरण है ये तो a का मान यहाँ पे कभी भी क्या होगा, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 2 हो सकता है, 2x² हो जाएगा, 1x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। परंतु जब हम यहाँ पे रखेंगे क्या 0, तो 0 में x² से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ के वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा bx + c। और bx + c कभी द्विघात समीकरण होगा, द्विघात मतलब पावर 2 होना चाहिए, इसमें तो पावर 1 है, x के पावर 1 हो रहा है, मतलब हम कहेंगे कि भाई साहब ये नहीं कब होगा, जब x के वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राम 10,000 का जो है कर्ज 7.5 वार्षिक दर से ब्याज दर पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितना राशि ब्याज के रूप में लौटाना होगा। तो देखो यहाँ पे तो सिंपल सा बात है, 1 वर्ष के लिए ही आपने लिया है तो आप बिल्कुल ही इसको क्या करोगे कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, इस पे आप कितने ब्याज लिए हो, तो 7.5 और परसेंटेज हटा दो, 0 बैठा दो, यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक और 0 आ जाएगा, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, ये 0 से गुणा कर दोगे तो 700 कितना आ रहा है, 750 ऑप्शन नंबर बी। 750 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। 75 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो है वहाँ से पॉइंट मैंने हटा दिया था, ठीक है। और नीचे 100 होता है तो 1000 लिख दिया, 1 0 बढ़ा दिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि tan a = 1/2 तो cos a का मान जो है ज्ञात करें। tan a = 1/2 तो tan थीटा बराबर होता है क्या है, tan थीटा बराबर p क्या होता है, p/b होता है। यहाँ पे दिया है 1/2, मतलब p का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2। अब आपसे पूछा गया है cos का वैल्यू, तो यहाँ से सबसे पहले h निकालना पड़ेगा, तो h बराबर होता है √p², मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी √5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2/h के वैल्यू √5 है। तो ये आप बताओगे, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि टेनिस कार्ड में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का जो है नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे जो किया था ये आपके कौन किया था, मिराबियो और जो है आबेसिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेनरी कार्ड ने किस आविष्कार से शुद्ध और जो है अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। तो ये जो हुआ था आपके किसके, तो पुडलिंग यानी कि संडोलन के स्थिति से। अगला प्रश्न कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 10 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन मतलब जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ था आप लोगों के लिए शोक दिवस के रूप में मनाने की बात उन्होंने कही थी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में बिहार की राज्य का जो है दर्जा मिला, बिहार के राज्य का दर्जा कब मिला और पटना राजधानी कब बनी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार के राज्य का जो है दर्जा आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि जो है 1836 में मिला, उसी समय बिहार जो है राजधानी भी बना, ठीक है। जल के अणु में बंध की जो है प्रकृति है, जल के अणु में बंध की प्रकृति जो है आपको बताना है क्या होता है, तो ये होता है आपके हाइड्रोजन आबंध है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि C6H12H14 के लिए संरचनात्मक जो है समन्वयों की जो है कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है आप कहोगे कि इसमें जो है कुल समन्वय संख्या 5 होंगी। कह रहा है कि अल्फा कण है, इसमें जो है अल्फा कण कौन है, तो अल्फा कण बताओगे द्विआवेशी हीलियम आयन होते हैं, द्विआवेशी हीलियम आयन। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान कराती है क्या कहलाती है। तो विशिष्ट पहचान कराती है कौन, प्राइमरी
की, प्राइमरी की जो है आपकी विशिष्ट पहचान कराती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग एवं आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का जो है कार्य कौन करता है? तो आप बताओगे कि ये करता है आपका, कौन करता है? मोडेम करता है, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुक में वन का जो है प्रशासनिक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का जो है प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बी, राज्य वन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को प्रशासनिक मिसाइल का जो है नाम क्या है? तो यहाँ पे जो इसका नाम है ये आपको याद रखना, ये है रैम्पेज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि द कॉन्स्पिरेंसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे गुडबाया राजपक्षे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो किया गया है आपको याद रखना है शशि थरूर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे S-400, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 प्रश्न हम लोगों ने पहले जो है फुल मॉक टेस्ट के प्रश्नों को कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता रहेगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।